हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके रिलेशनशिप का जो भी स्टेटस है अभी, क्या वो प्रोग्रेस कर रहा है, क्या प्रोग्रेस उसमें एक्सपेक्टेड है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं पहले ही सबसे पहले आज एंजल आंसर्स कर दूं, और ताकि, क्योंकि कल भी आई एम सो सॉरी मैं भूल गई, मैंने यहाँ पर डेक रखा, उसके बावजूद जो है वो मैं भूल गई। तो सबसे पहले आपका येस और नो सेशन ले लेते हैं। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। आई एम सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज। सर्दियाँ आ गई तो अब बराबर में कोई छींके भी तो बम की तरह आवाज़ आती है। ख़त्म हो गई आवाज़। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। अब मैं आपको सिर्फ येस और नो में, इस सेशन में सिर्फ येस और नो में जवाब दूंगी। अपना सवाल सोचिए जहन में, फिर मैं आपको सिर्फ येस और नो में बताऊंगी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। 1 2 and 3। इट्स अ येस, इट्स अ वेरी क्लियर येस, क्लियर येस। ठीक है, गुड। चलें ये यहाँ रख देते हैं ताकि एक गुड लक लगे। सही है जनाब, नो नीड टू वरी भी आया है बॉटम ऑफ द डेक में, बट ओवरऑल इट्स अ येस। चलिए जी, कमिंग बैक टू दी रीडिंग। एंड इस रीडिंग में जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि आप जो हैं वो सिंगल्स के लिए रीडिंग करें। तो मेरे तो टॉपिक जनाब होते ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और स्ट्रेट हैं, और सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता। अब रीडिंग में अगर क्लैरिटी मैरिड की आ रही हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये मेरी रीडिंग सबके लिए होती है। तो इस वक्त भी जो रीडिंग है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड होते हुए हैं या अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, सेपरेटेड, डिवोर्सी, जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, आपका अपना खुद का जो स्टेटस है, उस हिसाब से ही मैसेजेस लीजिएगा। ठीक है, कि आपका रिश्ता इस वक्त रीयूनियन हुआ है, आप रेगुलर रिलेशनशिप में हैं, प्रोग्रेस हो रहा है, लड़ाई हो गई है, जो भी है, तो इसमें क्या स्टेटस आपका अभी है, क्या ये इसमें कोई और डेवलपमेंट होगी नहीं होगी, उस पर ये बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सिंपल सी रीडिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये जनरल, टाइमलेन टाइमलेन टाइमलेस और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फैसले पर पहुंचिएगा। ठीक है, आप मुझसे एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरह येस और नो में नहीं देती, वो बहुत डिटेल आंसर होता है। इनफैक्ट वो इतना डिटेल हो जाता है कि वो प्राइवेट रीडिंग ही लग रही होती है। बट जिस तरह प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चलिए, आपके रिलेशनशिप की क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है आपके रिलेशनशिप की, आपके रिलेशनशिप की क्या प्रोग्रेस है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बिगिनिंग है भाई। स्ट्रेंथ, लियो। द लवर्स, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो एंड जेमिनाई। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की आपके रिलेशनशिप की प्रोग्रेस नज़र आ रही है यहाँ पर। एंड देन 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर एक मुहावरा बड़ा फिट हो रहा है कि अब क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जनाब, इस वक्त आपके रिलेशनशिप की स्टेज ऐसी नज़र आ रही है, ऐसा आपका रिलेशनशिप का स्टेटस और प्रोग्रेस नज़र आ रही है कि या तो आप कोई सेरेमनी, शादी, कोई चीज़ें आजकल अटेंड कर रहे हैं। आपने बड़ी हिम्मत से, बड़ी ही कोशिश करके, बहुत ही स्ट्रगल करके, बड़ी करेज दिखाकर आपने शादी के प्रपोज़ल के लिए या शादी के लिए सीरियसली सोचा है। आप अपनी शादी के लिए बड़ी मुश्किल से या तो राज़ी हुए हैं, या आपने ये डिसाइड किया है कि आप हिम्मत करके अपने पार्टनर से, पर्सन से ये बात पूछ लें
कि what is actually the future of our relationship, because यहाँ पर with the four of wands it is a card of शादी, commitment, कमिंग इन टू कमिटमेंट और सेलिब्रेटिंग। आप देख सकते हैं 4 गर्ल्स सेलिब्रेट कर रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन कार्ड है ये, और इसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और पॉसिबिलिटीज़ के फ़ौरन बाद ही स्ट्रेंथ का कार्ड है। या तो आप अपने घर वालों के तय मान नहीं रहे थे, बहुत दिनों से शादी के लिए नहीं मान रहे थे, या आपको कहीं शादी के लिए जाना है, आप कहीं शादी अटेंड करने के लिए प्लान कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन भी वहाँ उस शादी पे आपको ज्वाइन करें। काफ़ी दिनों से आपने या तो एक दूसरे को देखा नहीं है, और थोड़ा सा आप दोनों के दरमियान साइलेंट मोड भी चल रहा है विद द 4 ऑफ वॉर्ड्स। आपको थोड़ी सी प्री एंजाइटी भी हो जाती है गैदरिंग्स में जाने में, आप थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, और ये शायद एक आपके अंदर बेचैनी सी कैफियत डेवलप हो रही है कि आपको मिलना है। आपकी या तो शादी करीब है, या आपकी शादी होने वाली है, या शादी के दिन आजकल चल रहे हैं जिसमें आपको एंजाइटी हो रही है। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा रेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सब जो हैं वो, किसी का पीको नहीं हुआ तो किसी की बेल नहीं लगी, तो किसी का दुपट्टा तैयार नहीं, किसी का जूता नहीं मिल रहा तो किसी के शलवार का इज़ारबंद नहीं मिल रहा, और आप जो हैं वो एक कोने में बिल्कुल सुकून से बैठे हुए, बिकॉज़ आपको भी इस तरह की एंजाइटी हो ज़रूर रही है, लेकिन आप जो हैं वो साइलेंट हुए हैं। लेकिन इसको रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि आप हिम्मत करके अपने पार्टनर से इस बारे में बात करना चाहते हैं। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स आपके अंदर पहले से कुछ एजम्पशंस हैं कि आपके पार्टनर आपको किसी ना किसी तरीके से हो सकता है, ये एक फियर है आपके अंदर कि आपके पर्सन हो सकता है आपको कोई जवाब ना दें, लेकिन आपने बहुत हिम्मत की है इस क्वेश्चन तक आने की कि आप ये बात पूछ के रहेंगे कि एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप का स्टेटस है क्या। क्योंकि ये मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी रीडिंग में ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर अपने पर्सन के लिए ख़ुद भी, बिकॉज आप डेस्परेटली अपने पर्सन से यूनियन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, और इस चीज़ के लिए आप काफ़ी करेजियस हैं। आप काफ़ी लोगों से उनके अगेंस्ट जा सकते हैं अपने पर्सन के लिए, और विद द लवर्स कार्ड ही और शी लव्स यू वेरी मच। तो आपको लग रहा है कि जब ये तमाम चीज़ें टूवर्ड्स इट्स सीरियस इमेज हैं, टूवर्ड्स इट्स संजीदगी की तरफ हैं, तो फिर इसकी तरफ जाया जाए। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन ने आपको शायद प्रपोज भी कर दिया हो, और अब वो चीज़ दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, करीब होती चली जा रही है, तो आपको थोड़ा सा एनजाइटी भी हो रही है। या इस वक्त तो आपका रिलेशनशिप का स्टेटस अच्छा नज़र आ रहा है, टूवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन नज़र आ रहा है। आप दोनों मिलकर काफ़ी अच्छा टाइम, काफ़ी कमिटमेंट वाला टाइम गुजार रहे हैं। बट ये 4 ऑफ सोर्ड्स को मैं ज़रा अलग से क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए, क्योंकि 3 कार्ड्स आपके बहुत पॉजिटिव आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन की तरफ से डिसीजन मेकिंग में डाउटफुल हैं, क्योंकि तमाम काम, वही वाली बात ना कि अब क्या करें जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, होता है ना कि जैसे मिलने के लिए आओ, पेरेंट्स से आके बात करो, और जिस वक्त ऐन मौके पे तीर मारने वाली बात है, उसी दिन जो है वो उनका चश्मा घूम जाए कि किस कहाँ निशाना लगाना, तो तीर हवा में उड़ रहा है। तो आपको ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स से जो आप खामोश हैं, शायद मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ कि आपने बहुत आगे बढ़कर इस चीज़ पर, इस पॉइंट पर स्टैंड लिया, अपनी फैमिली को कन्विंस किया, और आपके पर्सन जो हैं वो नहीं आ सके ऑन पॉइंट या ऑन टाइम। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। कोई ना कोई इनसिक्योरिटी या कोई मसले हैं विद दिस लिजर्ड। आई कैन सी के इनका डिसीजन फ्लक्चुएट हो जाता है, और फ्लक्चुएशन में ये हर दफ़ा आपको थोड़ा सा होल्ड पे डाल देते हैं, और टेक्निकली इनकी बात गलत नहीं होती, लेकिन सरकमस्टेंसेस के लिहाज से, हालात के लिहाज से वो फेवरेबल भी नहीं होती। आपकी पोजीशन ऑकवर्ड हो जाती है, इसलिए आपने थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर ली कि भाई जब बिल्कुल सर चांद जो है ना जब चढ़ेगा तो दुनिया देख ही लेगी उसको, वो वाला हिसाब हुआ है। लेट्स सी मोर, आपके रिलेशनशिप का इस वक्त स्टेटस क्या है? आपकी रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है इस वक्त? क्या प्रोग्रेस नज़र आ रही है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब देखें ये कार्ड खुद आया है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे, या काफ़ी स्टेबल पर्सन हैं, सिंगल हो सकते हैं,
और दूसरी बात ये कि फाइनेंशियली बहुत वेल्दी हैं, ऐसा नहीं है कि ठुड्डे खाए हुए हों, ऐसा कुछ भी नहीं। थ्री ऑफ सोर्ट्स, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस लग रहा है यहाँ पर। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसकी थर्ड पार्टी की आपको नो हाउ है। एनजाइटी, आपके ऊपर ये बात या तो बाद में रिवील हुई या जब आपको पता चली कि ये तो ओहो मामला हो गया है, तो आप बहुत परेशान भी हुए हैं बिकॉज मामला सेंटी हो चुका है, सीरियस हो चुका है। और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, उनको मालूम है कि इस बात से आपको तकलीफ़, दुख और परेशानी और एनजाइटी बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि अपने एंड पर इनकी तरफ से आपके हिस्से में सिवाय सोचों के कुछ नहीं आया है। ये देने को आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, स्टेबल लाइफ ऑफर कर सकते हैं, वेल्थ दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, बट इन्होंने एक एक एक्सक्यूज़ अपने लिए थर्ड पार्टी वाली, उसी एक्सक्यूज़ की बेसिस पर मोहब्बत के तमाम दावे आपके साथ किए हैं। लेकिन ये इस एक्सक्यूज़ से आप ख़ुद भी थोड़े से चुप हो गए कि अब मैं क्या बोलूँ, कि अगर बात ये है तो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दे डोंट हैव मच टू ऑफर यू, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि यार इतना बड़ा इंसान, इतने रिसोर्सेज वाला, हर चीज़ से सब कुछ, फिल्दी, रिच, सब कुछ, मतलब एटलीस्ट इतना रिच कि आपको भी संभाल सकता है, अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है, पूरा ग्रोन अप है, पूरा सेटल्ड है, हर तरह से लोडेड है। आप देखें कि इसके साथ वेल्थ इन टर्म्स ऑफ पूरी जो बुशेस हैं, जो ब्रांचेस हैं, जो ट्रीज़ हैं, जो जितनी भी उसकी लड़ियां हैं, वो सब उसके ऊपर पूरी लोड। दैट मीन्स अ वेरी स्टेबल पर्सन। लेकिन ये जो एक हकीकत थर्ड पार्टी वाली है, अब इसमें आपके पास बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप चाहते हुए भी ये करेज दिखा नहीं सकते कि भाई मेरे साथ रिलेशनशिप में इसको आगे बढ़ाओ। तो प्रोग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि आपके रिलेशनशिप में इसका क्या प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस जो है वो उसमें कशीदगी की ज़्यादा है, तशनगी कह रही हूँ मैं, कशीदा है, डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। आपको ना चाहते हुए भी आपको रोना आता है, आपको ना चाहते हुए भी आपकी नींदें बर्बाद हैं, ना चाहते हुए भी आपका दिल दुखा हुआ है, ना चाहते हुए भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी एक इंसान आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो आपको ऑफ़र करता है एक पकौड़ा। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको और ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं कि भाई ऐसे तो फिर आया ही क्यों, ये वाली बात हो गई है कि भाई फिर जब को सब कुछ आपको तो पता था ना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इनसे अक्सर ही सवाल करते होंगे कि आपको तो अपनी सिचुएशन पता थी, आपको तो अपने मुतालिक पता था। अब अगर मैं इसको क्लैरिफायर के तौर पर भी रखूँ, लेट्स कीप लाइक दिस, तो आप खुद देखिए, शादी की बात मैंने की, नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन मैरिड है, चाहे मेल हो फीमेल। करेज, स्ट्रेंथ के नीचे थ्री ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। दैट मीन्स कि आपने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है कि आपको मालूम है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी बेस्ड है। फिर लवर्स के नीचे नाइन ऑफ वॉन्ड, इस मोहब्बत में आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत तकलीफ़ें, बहुत अपनी नींदें, अपना सुख चैन सब बर्बाद कर दिया। और फिर जब आप बिल्कुल साइलेंट जोन पे, आपकी तबीयतें ख़राब हुई, आप हर तरह की एनजाइटी से रेस्टलेस होकर जब आप थक हार गए, तो आपको बिल्कुल ब्रेड क्रम्स दिए जा रहे हैं, और उसमें पूरा लब्बे लो। आप सबसे बड़ी वजह आपके रिलेशनशिप में स्टक एनर्जी की, एक आप दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, कि ये इंसान फैसला ही नहीं कर पा रहा है कि मैं इसके नज़रिए से, इसके परसेप्शन से ये जान सकूं कि मेरा और इसका रिलेशनशिप स्टेटस है क्या। तो प्रोग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रुकी हुई हैं। आपका पर्सन अपने एंड पर चाहे तो इसको कोई भी नाम दे सकता है, लेकिन जब ये एक्सक्यूज़ आ गई तो फिर कुछ किया ही नहीं जा सकता। बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ वॉन्ड्स। जाहिर सी बात है कि जब इंसान इतने सारे झमेलों में है, तो फिर आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों में आप मज़ीद किसी की जिम्मेदारियों को क्या बखेड़ा पालेंगे। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप दोनों के दरमियान इस तरह का कलेश ज़रूर हुआ है, इस तरह का फड्डा ज़रूर हुआ है, और आपको ये फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है कि मैं बड़े गलत टाइम पर जो है वो अपने रिलेशनशिप में जो है वो छुटा है मुझसे रिश्ता, मेरा रिश्ता होते हुए भी मेरे पास मेरा पार्टनर नहीं होता, और मैं बहुत सारी ज़िंदगी के मामलात में जो है वो अकेली लड़ी हूँ। तो विद दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स आपको लेफ़्ट आउट फीलिंग कराकर ये बता दिया गया है कि ज़्यादा ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड टू वर्ड ये बात बोली नहीं गई होगी, लेकिन फ़ील आपको सिचुएशनली बहुत दफ़ा करवाया गया है। लेकिन आजकल आपके रिलेशनशिप में जो प्रोग्रेस है वो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग की है। आपके पर्सन के अंदर एक नए जज्बात जाग रहे हैं, बिल्कुल यंग, बिल्कुल फ्रेश टाइम वाले जज्बात, जब आप लोग नए नए मिले थे, और उनको वो चीज़ें उमड़ रही। नाइट ऑफ वॉन्ड से दे फील लाइक कि
कभी दिल चाहता है आपके पास फ़ौरन आ जाएं, कभी दिल चाहता है बहुत सारी बातें करें, लेकिन ये मुझे ऐसा खौफ वाली फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन को थोड़ी सी झिझक आपके डर से होती, आपसे डरते हैं। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आते हैं, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स, दीज टू कार्ड्स आर वेरी स्लो. The slowest card in the tarot deck are Page and Knight of Pentacles. They don't have anything to offer. दे आर देयर, मौजूद होते हैं, वहाँ पर होते हैं, उनका वजूद होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन आप इनसे कुछ मांगें तो इनके पास कुछ नहीं होता देने के लिए. और ये आपको छोड़ भी नहीं सकते, ये आपके बगैर रह भी नहीं सकते. विद द डेविल कार्ड इनको एक आपसे ऑब्सेशन भी है. आप कुछ हो जाए, चाहे आप 3-3 साल हो जाएं, 3-3 महीने हो जाएं, कितने दिन हो जाएं, कहीं ना कहीं घूम फिर कर ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ जाता है. फिर आप सवाल पे बैठ जाते हैं, भाई हमारा रिश्ता कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, मुझको भी खुद भी जियो और मुझको भी जीने दो. तो आपके रिलेशनशिप में क्या प्रोग्रेस है? वो प्रोग्रेस अभी भी वैसी ही है जो आपके जहन में या आपकी ऑब्जर्वेशन में है. प्रॉब्लम्स भी हैं, एडिक्शन भी है, ऑब्सेशन भी है, वेल्थ भी है, नहीं है, सब कुछ होते हुए आपके पर्सन, मैं कहूँ ना तो अगर 98% ये आपकी तरफ हैं, लेकिन इन्होंने 2% अपने आप को थर्ड पार्टी के पीछे छुपाया हुआ है ताकि ये किसी तरीके से सेफ रहें. और आपके ऊपर अपना क्लिंजी एक्ट ये मुस्तकिल दिखाते हैं और बहुत सारे अटेम्प्ट से आपको ये बावर कराते हैं कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते. लेकिन जब ये बात ओपन कम्युनिकेशन पर आती है तो आप खुद अपने रिलेशनशिप को लेकर डाउट में आ जाते हैं और फिर अब आप ऑब्वियसली कन्फ्यूजन, होप, होपलेस, ये तमाम चीज़ें. लेट्स सी आपकी रिलेशनशिप की क्या प्रोग्रेस है. एक्सेप्टेंस, मे बी आप अपने काम में मगन हो चुके हैं, आपने अपनी डायरेक्शन सेट कर ली है, इनको असाइड नहीं किया, कॉर्नर नहीं किया, घोस्ट नहीं किया. ऑल्दो आप घोस्ट हुए हैं बहुत बहुत दफ़ा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो अपनी ज़िंदगी में करना ही है ना. और उसमें आपने कोई स्किल, कोई मास्टरी, कोई क्वालिफिकेशन, कोई आपने टैलेंट अपना इन्हांस किया है और आप उस पर काम कर रहे हैं और आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया है, अपने हालात को एक्सेप्ट कर लिया है. दिस इज़ द वे ये होगा. आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपके लिए एक जीने की उमंग जिसे बनी एक बहाना बना है. इम्पार्शलिटी, आपके पर्सन आपके सामने थोड़ा विक्टिम प्ले करते होंगे और आपको थोड़ा सा ही कहते होंगे कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त नहीं है और तुम अपने काम में मसरूफ़ हो और बैलेंस नहीं कर रही हो व्हाटसोएवर लाइक दैट. बट दिस इज़ द वे. आपको और क्या करना है, आप पूरे दिन को गोद में बिठा कर इनके साथ इनको लोरियाँ तो देने से रहे और उनकी ज़िंदगी भी चल रही है और आपकी ज़िंदगी भी चल रही है. हो सकता है आप लोगों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके टाइमिंग्स की वजह से आप लोग कोप अप ना कर पा रहे हो. विजडम, समझदारी का मुजाहिरा ज़रूर है. आप लोगों के लिए काफ़ी नर्चरिंग हैं और अक़ल से काम लिया जाए, सूझबूझ से, तो आप इस रिश्ते को चला सकते हैं. बट डेफिनेटली जब इंसान रिलेशनशिप में होता है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी नैया पार लगानी होती है. आपने काफ़ी हद तक, आपके साथ ना स्पिरिट गाइड्स हैं, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, यहाँ पे भी देख रही हूँ. और आपका काम कुछ ऐसा है कि लोग आपकी तरफ खिंचते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी टू नर्चर. कोई ना कोई आपका काम है. आपसे लोग लिटरली ट्यूशन्स के लिए कहते होंगे कि आप कोई अपना कुछ हमें सिखाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट खोलें, कोई चीज़ बताएं. और आपने ये तमाम चीज़ें कैसे सीखी, विजडम और एक्सेप्टेंस से आपने जो भी काम किया. बट ज़ाहिर बात है जहन के कोई कहीं कोने में जो कुछ भी आपने अपने अंदर डेवलपमेंट आप लेकर आए हैं उसकी बेस तो आपका रिलेशनशिप ही रहा है. रिलीज़, ये कार्ड जब कभी मैं रीडिंग कर रही हूँ रिलेशनशिप की, ये कार्ड बहुत दिनों से आ रहा है. कोई पास्ट बैगेज, प्लीज़ अपना रिफ्लेक्ट करें कि क्या ये पास्ट बैगेज आपका है, आप नहीं निकल पा रहे हैं इस ट्रॉमा से, या आपके पर्सन. बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आप कब कितने अरसे तक जो है वो पास्ट में रहेंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ हाई टाइम फॉर यू कि आप जो हैं वो प्रेजेंट में जिएं और फ्यूचर को देखें. क्योंकि एक पॉइंट आता है ना जब कहते हैं कि मसला वहाँ नहीं है कि हमने अब पुराने चीज़ों को सोचना या माजी में रहना छोड़ दिया. मसला ये कि अब अच्छी बात ये है कि अब आप आज में जीते हैं और कल का सोचते हैं. ये एक बहुत अच्छा नॉर्मल सीधे सीधे अल्फाज में ये बात है. क्योंकि ये जो आपको बार बार हैंग करता है ना ये रिश्ता,
इस रिश्ते में बहुत बहुत सारी चीज़ें आपके अपने भी पास्ट ट्रॉमा से रिलेटेड हैं। तो आपको इस पर्सन की एनर्जी खींच के पास्ट में ले जाती है, क्योंकि तो उस और जिससे आप, क्योंकि देखिए जिससे आप निकलना चाह रहे हैं, आप इससे डेस्परेटली निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको वाकई हर हालत में निकलना है। ठीक है, क्वेश्चन एंड प्रेयर। यस, कमिंग डेज में आपकी कोई बहुत ही ऐसी दुआ ज़रूर पूरी होगी जो आपने शायद मांग के छोड़ दी थी। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी के बहुत सारे, इसमें भी मैं देख रही थी एक बच्चे को, आप बड़ी, आपके अंदर एक मदरली फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छी है, जो कि आपको आपके पार्टनर के लिए भी सूदिंग एलिमेंट बनती है और दूसरों के लिए भी। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपने अपनी ज़िंदगी में खुद ही सॉल्व किए, वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं। एंड देर इज़ अ बिग चांस कि, क्योंकि इस डिस्टेंस में दो दो एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, एक तरफ वैली है और एक तरफ बिल्डिंग्स हैं, और मीटअप टाइम भी नज़र आ रहा है। तो देर आर गुड थिंग्स टू हैपन। तो ये है जनाब, आज मैंने आपके लिए येस और नो क्वेश्चन पहले कर दिया। मैं देख रही थी मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ। और आपकी रिलेशनशिप में प्रोग्रेस जो है वो आपके अपने हाथों में है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लाइफ आपको अपने रिलेशनशिप्स के अलावा कुछ भी दे रही है ना, प्लीज़ एक्सेप्ट करें और कैरी फॉरवर्ड करें। बिकॉज जो अपॉर्चुनिटी आपको ऑन गोइंग सिचुएशन में मिल रही है, उसको अवेल करना अपने फ्यूचर को सिक्योर करने वाली बात है। करियर में, पैसों में, जॉब में, जहाँ भी जो लाइफ आपको दे रही है अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप, उसको एक्सेप्ट करें और बढ़ते जाएं, क्योंकि कल को द ओनली थिंग विच मैटर इज़ योर स्टेबिलिटी, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।